दोस्तों, अब एक दिन पहले ही आपको बता दूं, हमारे देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, जिसमें लगभग पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। नायरा कंपनी की तरफ से देश के कई अलग अलग शहरों में ये पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ाए गए हैं, राइट। तो इस बढ़ोतरी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने आज पेट्रोल डीजल पर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। जहां देश भर में पहले से ही एलपीजी के सिलेंडर क्राइसिस चल रहा है, क्रूड ऑयल की सप्लाई कम है ईरान इजराइल जंग की वजह से, तो केंद्र सरकार को डर इस बात का है कि दूसरी ऑयल कंपनियां भी अब अपने प्राइस रेट्स बढ़ा देंगी। यही वजह है कि आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपए घटा दिया है। सरकार का कहना है कि कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी और कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। इसी घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपए घटा दिया है। ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर थी, उसको घटाकर अब 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। ऐसे ही डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर थी, उसको अब बिल्कुल ही जीरो कर दिया, यानी डीजल पर अब बिल्कुल फ्री रहेगा, एक्साइज ड्यूटी फ्री रहेगा। आइए समझते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या है और इसका फायदा आम लोगों को, आम उपभोक्ताओं को, देश के आम नागरिक को कैसे मिलने वाला है। सबसे पहले समझिए एक्साइज ड्यूटी, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पाद कर या उत्पाद शुल्क या उत्पाद टैक्स, केंद्र सरकार द्वारा भारत में ही उत्पादित, यानी जो चीजें हमारे ही देश में मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, उन चीजों पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ये प्रत्यक्ष कर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कर होता है और इसी टैक्स को उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। ये टैक्स वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के समय लगता है, न कि बिक्री के समय, क्योंकि बिक्री के समय लगने वाला टैक्स तो अभी हमारे देश में जीएसटी के अंतर्गत आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, राइट। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी के रूप में जो लगाया जाता है, ये प्रोडक्शन के टाइम पर लगता है और ये टैक्स मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, शराब जैसी वस्तुओं पर ही लगाया जाता है सरकार द्वारा। उनकी खास बात यह होती है कि ये हमारे देश के भीतर बनने वाले सामानों पर लगाया जाता है। जैसे बाहर से जो हम सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन पर तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह ये लगती है, राइट। तो यहाँ पर पेट्रोल का ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। मान लीजिए किसी रिफाइनरी से 50 रुपए का पेट्रोल निकलता है, सरकार उस पर 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो पेट्रोल की शुरुआती लागत कंपनी के लिए 70 रुपए हो जाती है। उसके बाद फिर उसमें डीलर कमीशन भी, टैक्स वगैरह अन्य जोड़ने के बाद फिर ग्राहक को कंपनी कितने में बेचेगी, अपना मार्जिन रखेगी, तो ऑलमोस्ट 100 रुपए के लगभग बेचेगी। तो ये एक्साइज ड्यूटी अगर स्टार्टिंग में ही कम होगी, तो मान लीजिए 20 की जगह 10 होती, तो कंपनी की लागत 50 के बजाय 60 रुपए आती, तो ग्राहक को भी कंपनी सस्ते में पेट्रोल डीजल दे पाती है। समझ रहे हो ना एग्जाम्पल से। तो अब सवाल ये है कि क्या फिर कल से ही पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए कम हो जाएंगे? कई लोगों को ये लगता है कि 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी तो पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती का लाभ कंपनियां डायरेक्टली ग्राहकों को नहीं देती, बल्कि इनडायरेक्टली ये देती हैं कि कंपनियों के पास अब थोड़ा बैकअप रहेगा, तो एटलीस्ट पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं। ऐसा क्योंकि अभी ऑलरेडी दुनिया में क्रूड ऑयल इतना महंगा चल रहा है कि तेल कंपनियां खुद ही दाम घटाना नहीं चाहती हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने की वजह से कंपनियों का जो इतने दिन मुनाफा चल रहा था, वो नुकसान में बदल चुका है। अभी क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के भी पार। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।